नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन कोर्ट से झटका, फेडरल कोर्ट ने टैरिफ पर लगाई रोक। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस सिस्टम पर दिया बयान, खरीद और डिलीवरी में देरी पर सवाल। और वडोदरा में एक और ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला, नशे में कई लोगों को मारी टक्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी ठहराया। कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया। कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ट्रेड पार्टनर से इंपोर्ट पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया है। अमेरिकी संविधान संसद को दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार को रेगुलेट करने का विशेषाधिकार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति इकोनॉमी का हवाला देकर अपने इमरजेंसी पावर से कुछ भी करे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में होने वाली देरी पर बड़ी बात कही है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ये पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया हो। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा, टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। इससे पहले 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों के डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सुबह सुबह नशे में धुत एक वाहन चालक ने कई लोगों को टक्कर मारकर घायल किया। गुजरात के वडोदरा शहर में नशे में धुत होकर बेफाम रूप से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला गोत्री इलाके में दर्ज हुआ, जहां गोत्री इस्कॉन मंदिर निकट SBI बैंक के पास नशे में धुत वाहन चालक ने कई लोगों को चपेट में ले लिया। सुबह सुबह नशे में धुत होकर वाहन चला रहे वाहन चालक की लोगों ने पिटाई कर दी और वाहन चालक को पुलिस को सौंप दिया। युवक की कार से 2 बियर के टीन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने ड्रिंक और ड्राइव का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गुजरात के वडोदरा में नशे में गाड़ी चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में नशे में धुत होकर बेफाम रूप से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला गोत्री इलाके में दर्ज हुआ, जहां गोत्री इस्कॉन मंदिर के पास SBI बैंक के पास नशे में धुत वाहन चालक ने कई लोगों को चपेट में ले लिया। सुबह सुबह नशे में धुत होकर वाहन चला रहे वाहन चालक की लोगों ने पिटाई कर दी और वाहन चालक को पुलिस को सौंप दिया। इस मामले पुलिस ने विस्तृत जानकारी दी। आज सुबह गोत्री पुलिस स्टेशन एरिया में एक एक्सीडेंट की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। उन्होंने SBI बैंक के सामने हरिनगर ब्रिज से आगे एक एक्सीडेंट हुआ। उस दौरान
पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस वो घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने जो आदमी गाड़ी चला रहा था और साथ में बैठा वो दोनों को चेक किया, तो दोनों ने नशे की हालत में चेक करने से उसको उन्होंने नशा किया ऐसा दिखाई दिया। वो चेक करने के बाद उनके विरुद्ध में अलग अलग गुना गोत्री पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। हाँ, गाड़ी में से बियर का एक बोतल मिला है। तो ये सभी जो घटना वारदात हुई उसके रिलेटेड सभी गुने रजिस्टर हुए हैं यहाँ पे। पुलिस 24 आवर जो है अपनी ड्यूटी करके जो गैर कायदेसर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कायदेसर की कार्रवाई कर रही है। आरोपी है विजय शिशुपाल करके है जो गाड़ी चला रहा था, और वो टाइल्स का कॉन्ट्रैक्टर है, और दूसरा जो है व्रज नरेंद्र भाई करके है वो जो बेकार है। गुजरात के वडोदरा के शिनोर में नर्मदा नदी के तट पर गंगा दशहरा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। वडोदरा जिले के शिनोर तालुका स्थित भूसा फलिया के नर्मदा नदी घाट पर गंगा दशहरा महोत्सव का भव्य प्रारंभ हुआ है। ये आयोजन बीते 80 वर्षों से धार्मिक परंपराओं और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें महाआरती और मां नर्मदा को चुनरी अर्पण की जाती है। इस वर्ष गंगा दशहरा का पर्व 28 मई से 5 जून तक कुल 10 दिनों तक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस आयोजन का विशेष आकर्षण 1 जून रविवार को देखने मिलेगा, जब 70 से अधिक सुंदर साड़ियां मां नर्मदा को चुनरी स्वरूप अर्पित की जाएंगी। गुजरात के अहमदाबाद से एक बच्ची की गुम होने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में शनिवार को एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के लॉ गार्डन से अपहरण की बात सामने आई। शुरुआत में बच्ची के माता पिता, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इससे पुलिस को सुराग जुटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जोन 1 और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक संयुक्त जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने 8 टीमें बनाई, जिनमें प्रत्येक में सीसीटीवी विश्लेषण में प्रशिक्षित 4 अधिकारी शामिल थे। लगातार जांच और शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार एक महिला का सुराग मिला, जो बच्ची को अपने साथ ले जाती दिखी। इस महिला की पहचान निकिता अंबालाल दंतानी के रूप में हुई है। इस मामले क्राइम ब्रांच एसीपी भरत पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। पिछले शनिवार के दिन नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक 4 साल की बच्ची का अपहरण किया गया था और उसकी तफ्तीश जारी थी। उसके बाद कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से मतलब पता नहीं चल रहा था कि बच्ची का अपहरण किसने किया है। क्राइम ब्रांच की टीमें भी मतलब लोकल जोन 1 की टीम के साथ और नवरंगपुरा पुलिस के साथ जुड़ी, और उसके बाद अपने तरीके से मतलब अलग अलग टीमें बनाई गई, 8 टीमें बनाई गई, और 8 टीमों के द्वारा पिछले 3 दिन से लगातार राउंड द क्लॉक ये काम में जुड़े रहने से एक सीसीटीवी फुटेज में ये मतलब अपहृत जो अभियुक्त है, महिला अभियुक्त जिसका नाम है निकिता, वो बच्ची को लेते हुए जाते हुए दिख रही थी, और उसी तरह से उसका फॉलोअप करते हुए आज दोपहर को शाम को मतलब दोपहर को ये बच्ची और उसको अपहरण करने वाली अभियुक्त महिला अभियुक्त को पकड़ा गया है और बच्ची को मतलब सुरक्षित किया गया है। ये जो अभियुक्त महिला है वो पहला उसका जो शादी हुआ था उसमें उसकी पति की मृत्यु होने के बाद उसने दूसरी प्रेम विवाह किया था, और उसमें उन दोनों के बीच उसको बच्चा नहीं होने की वजह से काफ़ी झगड़े हो रहे थे, और इसी वजह से उसको घर से निकाल भी दिया था। निकिता जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन वो लॉ गार्डन में गई थी और बच्ची को देख के उसके साथ खेलने लगी थी। काफ़ी 1 आध घंटा बच्ची के साथ खेलने के बाद उसको उससे थोड़ा सा लगाव हो चुका था, और उसको लगा कि अगर मेरे पास भी अगर बच्चा हो तो मेरा भी जीवन इस तरह से खुशमय हो सकता है, और उसी तरह से वो बच्चे को लेकर निकल गई थी। लगातार 3 दिन वो बच्चे को लेकर साथ में ही रखा उसने, और जहाँ भी मतलब उसको, क्योंकि अभियुक्त महिला जो है वो अहमदाबाद में ही रहने वाली है, संजय नगर की, तो उसको पता था कि कहाँ रह सकते हैं सुरक्षित और कहाँ नहीं। उसने बच्ची को 3 दिन अपने साथ रखा, और आज
जिस तरह से फुटेज की लिंकेज मिली और उसका फॉलोअप किया गया, तो उनको रिवर फ्रंट में से अभियुक्त महिला और बच्ची को पाया गया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मैनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस। आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ। आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में प्री मॉनसून कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सूरत महानगर पालिका की ओर से शहर में जारी प्री मॉनसून कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यालय मुगली सरा की नई एनेक्सी बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर दक्षेश मावाणी और नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने की। बैठक में सभी जोन के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। आज तमाम पदाधिकारी साथे कमिश्नर, विभागीय वड़ा, तमाम जोनना जोनल चीफ अधिकारी श्री સાથે આજે
પ્રી મોન્સૂનની મિટિંગ કરવામાં આવી હતી. ગત વર્ષે જે જગ્યાએ પાણી ભરાય છે આ વર્ષે એ જગ્યાને શું સોલ્યુશન લાવ્યા અધિકારીઓ લેવલે તેની સમીક્ષા કરી છે. જે જગ્યાએ વોટર લોગિન થાય છે ત્યાં ઘણી જગ્યાએ અત્યારે રિચાર્જ બોરવેલ વેલ પણ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યાં સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ ન હોય તેવી જગ્યાએ સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજના તમામ ખાડીની સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ તમામ કામગીરી 90% પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ વર્ષે 1 મહિનો વહેલો વરસાદ આવવાના કારણે તમામ કામગીરી અત્યારે 90% પૂર્ણ કરી છે. આવનાર 3-4 દિવસમાં તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજના તમામ બોક્સ ઉપર કલર થઈ જાય, સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ તમામ 100% કામગીરી પૂર્ણ થાય તેની માટે આજે સૂચના આપવામાં આવી છે. જ્યાં જ્યાં વોટર લોગિન થાય છે તેવી જગ્યાએ હજી પણ 10 થી 15 દિવસમાં રિચાર્જ બોરવેલ થઈ જશે તેની પણ સૂચના આપી છે. મેટ્રોનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જ્યાં જ્યાં બેરીટેકમાં માટી હોય એ મેટ્રોના અધિકારી સાથે સંકલન કરી તેને માટીને પણ ઉઠાવી લેવામાં આવે. જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે તે માટી રોડ પર ન આવે તે માટે તમામ અધિકારીઓ મેટ્રોના અધિकारी संकलन કરી તેની કામગીરી પણ આવનાર 3-4 દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में कलाकारों के लिए एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए थिएटर जगत के कलाकार वडोदरा पहुंचे हैं। वडोदरा में 24 मई से 31 मई तक नाट्य रंग थिएटर वर्कशॉप का आयोजन उर्मी स्कूल में किया गया है, जहां थिएटर से जुड़े नामी कलाकार अभिनय और थिएटर के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इस वर्कशॉप के चलते गुजराती फिल्मी जगत से जुड़े रेवा, बच्चूभाई और विकेडानो वरघोड़ो जैसे गुजराती फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विनीत कनौजिया और डायरेक्टर राहुल भोले वडोदरा पहुंचे। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं वर्कशॉप करने के लिए, और वर्कशॉप का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि स्टेज परफॉर्मेंस और स्क्रीन परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या होता है। स्टेज जो है वो लास्ट रो तक सुनाई दे वैसी आवाज के साथ और वैसे परफॉर्म किया जाने वाला आर्ट फॉर्म है, लाइव आर्ट फॉर्म है, जो लीनियर होता है, मतलब एक बार शुरू होता है और वो सीक्वेंस में चलता है और खत्म हो जाता है। जबकि सिनेमा जो है वो नॉन लीनियर होता है। मतलब मानिए कि आपका फिल्म का लोकेशन एक टेम्पल है, टेम्पल में फिल्म की शुरुआत भी है, मिडल भी है और क्लाइमैक्स भी है, तो ये तीनों चीज एक साथ शूट होती है। तो एक्टर्स को नॉन लीनियर वे में परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब कभी उसने शुरुआत की, मिडल किया और क्लाइमैक्स किया। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा एक्सपीरियंस जो है कि सिनेमा में हम लोग किस तरह से परफॉर्मेंसेस को समझते हैं और किस तरह से उसको कैप्चर करना चाहिए। जैसे स्टेज में होता है तो कोशिश की जाती है कि लास्ट रो के साथ कम्युनिकेट किया जाए, जबकि सिनेमा में डिस्टेंस कितना है कैमरा का, कौन सा लेंस है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और परफॉर्मेंस का मात्रा उस हिसाब से सेट होता है। तो ये सब कुछ हमारे इन डेप्थ एक्सपीरियंसेस है जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आई होप ये वर्कशॉप मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी रील्स देख रहे हैं जो इससे पहले वर्कशॉप किया है। हमारा एक दोस्त है चेतन धनानी, वो भी वर्कशॉप कंडक्ट करके गए हैं, सो हमने उसका रील देखा है, तो मज़ा आ रहा है देखकर। और कुछ फ्रेंड्स के सर्कल में लोग हैं जो ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो वापस उनसे मिलकर मज़ा आएगा। आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जो परिषद में आज वर्कशॉप का आयोजन हुआ है उसमें चीफली हम लोग, मैं और विनीत आज जो वर्कशॉप लेने वाला है उसमें हम लोग फिल्म तो 6 बना चुके हैं, पर हम लोग बेसिकली आ रहे हैं थिएटर बैकग्राउंड से, और हमको काफ़ी इस बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते, तो थिएटर और फिल्म की एक्टिंग में दोनों पैटर्न में क्या डिफरेंस है। और क्योंकि हम लोगों ने 2 साल खुद डिप्लोमा किया इधर परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक कॉलेज, ड्रामा कॉलेज से, और फिर हम लोग फिल्म बना रहे हैं, तो हम लोग के एक्सपीरियंस से, और जो एक्टर्स काफ़ी सारे गुजरात में अभी भी वैसे हैं जो अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, कोई उनका बैकग्राउंड भी थिएटर से, तो हमको पता है कि क्या क्या न्यूएंसेस है थिएटर में, कैसे एक्टिंग डिफरेंट हो जाती है कैमरे के सामने जब आते हैं। तो वही थिएटर का एक्टर जो इतनी अच्छी थिएटर में एक्टिंग कर रहा है, पर कैमरा के सामने आएगा तो आपको लगेगा यार बहुत लाउड कर रहा है, तो वो कैसे अपने आप को ग्रामर चेंज करना है, क्या टेक्निक्स है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेज एक्टिंग की वो भी करवाएंगे। गुजरात के अमरेली में कृषि कार्यालय में वाहन सेवा के अभाव में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धारी में स्थित सहायक कृषि निदेशक कार्यालय आज अमरेली जिले के 5 प्रमुख तालुकाओं खांबा, राजूला, जाफराबाद, सावरकुंडला और धारी की खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रमुख केंद्र है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ वाहन सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों से जुड़ी कई जरूरी कार्यवाहीओं में भारी देरी हो रही है। અમારા ગામમાં માવઠું થયું છે, વરસાદના હિસાબે અમારો પાક નિષ્ફળ થયો છે અને અમે અધિકારીઓને કેટલાને જાણ કરી છતાં કોઈ અહીં તપાસ કરવા આવતું નથી અને અમે
કહેવા માંગી છીએ કે અહીં કોઈક તપાસ કરે તો અમને કંઈક થોડીક સહાય મળે. અમારા શિક્ષણ જો 500 વીઘા બાજરી ને એવું બધું તલ ને એવું બધું છે, એ બધું પલળી ગયું છે બધું. કોઈ ખેડૂતલક્ષી કામગીરીમાં કોઈ બ્રેક આવ્યું હોય એવું અમારી જોડે તો અમને કોઈ ફોન કોલ કે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ છેલ્લા એપ્રિલ મહિનાથી આ 2025-26ના એપ્રિલ માસથી અમારે ત્યાં આઉટસોર્સિંગ જે વ્હીકલ છે એની ફેસિલિટી નથી. એટલે જે અમારું મોનિટરિંગ અને સુપરવિઝનની જે કામગીરી છે એમાં થોડું વિક્ષેપ આવ્યો છે, પણ કામગીરી ચાલી રહી છે. સર, ક્યાંય ને ક્યાંય યોજનાકીય કામગીરી જે થઈ રહી છે તેમાં ખેડૂતોના ઘણા બધા કોઈ સહાય ચૂકવવાની હોય, આપે પણ છે જાફરાબાદ સુધી પહોંચવાનું હોય, તો સમયસર સર કામગીરી થતી નથી. શું પ્રોબ્લેમ છે સર? ખાસ કરીને પાક નુકસાની સર્વે અને બીજી અધર જે અમારી યોજનાકીય કામગીરી છે એમાં ખાસ કરીને અત્યારે પાક નુકસાની સર્વેની કામગીરી ચાલી રહેલી છે. તો એ અમારા જે તાલુકા લેવલના સ્ટાફ છે એમના દ્વારા ગ્રામ સેવક અને વિસ્તરણ અધિકારી શ્રી દ્વારા કામગીરી ચાલી રહી છે. પરંતુ વાહનના અભાવે અમો જે એ લોકોનું જે જગ્યાએ મોનિટરિંગ અને સુપરવિઝન માટે એ જગ્યાએ જઈ શકતા નથી, એમાં થોડીક તકલીફ પડી રહી છે, પણ કામગીરી ચાલે છે અત્યારે. સર, કેવા કારણોસર વાહન આપની કચેરીને ફાળવવામાં આવ્યું નથી? વાહન હું તમને વાત કરું, છેલ્લા 10 વર્ષથી અમારી કચેરી ને અમારી જે વિભાગીય કચેરી છે જુનાગઢ વિભાગ, જુનાગઢ દ્વારા અમને વ્હીકલ આઉટસોર્સથી વ્હીકલ ફાળવવામાં આવતું હતું, પણ ચાલુ વર્ષે વિભાગીય કચેરી દ્વારા વ્હીકલ ફાળવવામાં આવેલ નથી. એના કારણો વિશે મને કોઈ ખ્યાલ નથી, પરંતુ આ વખતે વ્હીકલ નથી ફાળવ્યું એટલી અમને ખબર છે. સર, ક્યાંય ને ક્યાંય વાહન ન હોવાને લીધે જે ખેડૂતોના જે કામ છે એમાં વિલંબ જણાય છે. ખેડૂતોના કામમાં કોઈ વિલંબ હજી સુધી કોઈ અમારા ધ્યાન પર આવ્યો નથી. જે તાલુકાનો સ્ટાફ છે એ એમની રીતના કામ કરતા જ હોય છે. ખાલી કામગીરીમાં અમારે જે એ લોકોનો ફોલોઅપ અને સુપરવિઝન મોનિટરિંગ કરવાનું હોય છે એમાં થોડી વ્હીકલના અભાવે, વાહનના અભાવે થોડી તકલીફ પડી રહી છે. बाकी कामगिरी अन्य રીતના ચાલે જ છે. गुजरात के अरवली में पीलिया के केस के बाद मोड़ासा में स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही की गई. अरवली जिले के मोड़ासा नगर पालिका क्षेत्र में पीलिया के मामलों की जानकारी सामने आने के बाद मोड़ासा तालुका स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्यवाही शुरू की. स्वास्थ्य विभाग और मोड़ासा नगर पालिका के सैनिटरी विभाग ने कब्रिस्तान क्षेत्र, नूरानी सोसाइटी और थोरीवास जैसे संवेदनशील इलाकों में जाकर पानी के नमूनों की जांच की. सभी सैंपल्स पानी की प्रयोगशाला में भेजे गए, जहां ये स्पष्ट हुआ कि पानी प्रदूषित नहीं है. મોડાસા નગરપાલિકા તથા મોડાસા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ THO સાહેબના સંકલનમાં રહી મોડાસા નગરપાલિકાની ટીમ અને આરોગ્યની ટીમ દ્વારા નગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર જે પેપ્સી અને ચટકાઝનો જે વેપાર કરતા હતા નાના ખાદ્ય એકમો, જેમાંથી જે અખાદ્ય જથ્થો પકડવામાં આવેલો હતો, અંદાજિત 1861 કિલો જેટલો જથ્થો હતો, જેનો નાશ બંને ટીમો દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. જેની અંદર નગરપાલિકાની ટીમ અને આરોગ્યની ટીમ સાથે રહી સંયુક્ત કામગીરી કરવામાં આવેલી હતી. જે તમામ જથ્થો તાત્કાલિક પકડી અને સીઝ કરી તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં જે વિસ્તારમાં કમળાના કેસો આવવાનું જે જાણવા મળેલ હતું, જે બાબતે નગરપાલિકા દ્વારા તે વિસ્તારોમાંથી પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવેલા હતા અને તમામ પાણીના સેમ્પલોનો લેબ ટેસ્ટ પાણી પુરવઠા બોર્ડની લેબમાં કરવામાં આવેલો હતો. જેની અંદર રાઠોડફળી, કબ્રસ્તાન વિસ્તાર, નૂરાની સોસાયટી, થોરીવાસ વગેરે વિસ્તારોમાંથી ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા. જે તમામ રિપોર્ટો નગરપાલિકાને મળતા તમામ પાણી પોर्टेबल होना रिपोर्टों मॉडल છે. गुजरात के वडोदरा के गदापुरा वुडा कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिस पर लोगों की नाराजगी देखी गई. वडोदरा शहर के गदापुरा इलाके में वुडा के मकानों में रहने वाले रहवासी इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. गंदगी, गटर की बदहाल स्थिति, मच्छरों का आतंक और दुर्गंध से त्रस्त लोग अब प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं. स्थानीय रहवासियों का कहना है कि गटर व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है. गटर अक्सर ओवरफ्लो हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है. इस कारण से न केवल चलने में दिक्कत होती है, बल्कि मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. આ ગદાપુરા ઉડા છે. અમારા ઉડાવાળા કોર્પોરેટરને ઓળખતા જ નહીં, કારણ કે એક વખત અહીં કોર્પોરેટર જોવા આવ્યા નહીં અને જ્યારથી રહેવા આવ્યા ત્યારથી ગટરો ભરાય છે. સાફ કરવા આવે છે કોર્પોરેશન વાળા, ના નહીં, પણ એક બાજુ સાફ કરે તો બીજી બાજુ નીકળે, એટલે રોડ તો ભરેલા ને ભરેલા જ રહે. પણ એને રિપેર કરાવો
જ્યારથી રહેવા આવ્યા ત્યારથી અહીં પૂરણ કર્યું હતું એ બી જ્યારે રોડ કર્યો ત્યારે ખોદીને લઈ ગયા અહીંથી તો અહીં ખાડો કરીને આખા ઉડામાં પાણી ભરાય છે બંને સોસાયટીનું બી અહીંયા જ પાણી આવે છે કોઈ જોવા નહીં આવતું અહીં અને કચરાની ગાડી બી 4 દિવસ સુધી નહીં આવતી જ્યારે ગટરના પાણી ભરાય ત્યારે નીચેવાળા ઘરોમાં ગટરનું પાણી અંદર જાય એ લોકોને અને ચોથે માળ વાળાના મકાનમાં વરસાદનું પાણી બી ઘરમાં ઉતરે છે આ ચોથે માળ વાળાનું એકલું નહીં વચ્ચેના મકાનનું પાણી બી બાથરૂમનું પાણી નીચેના ઘરમાં પડે પાણી તો બધા માળનું પડે છે સાફ સફાઈ કરવા આવે છે પણ રોડ પર વચ્ચે વચ્ચે વારીને જતા રહે સાઈડમાં ભરાયું હોય તો એવું ને એવું જ કરીશું ને આગળ રજૂઆત પબ્લિકની સાથ સહકાર જોઈએ પબ્લિક આવો જ સાથ સહકાર આપે તો બધું થાય આગળ एक गधे पूरा उड़ाना मकान है इसमें गटर लाइन सब जब से आए तब से बढ़ेला ही है मेरे बच्चे बीमार होते हैं पानी खराब आता है सब खराब आता है कोई 11 नंबर में जाते हैं कोई आता ही नहीं सड़े में आता है इधर में आता है ऊपर आता है पानी सब जगह गटर भराता ही रहता है इधर से जाता है तो इधर आता है सब जगह यहाँ आता है पानी एक जगह नहीं आता है सब जगह पानी गाय भैंस सब बांधते हैं पर कोई निकाल नहीं लेते तो निकाल करो तुम इसका नहीं तो कोई नोट नहीं दोगे कोई वोट नहीं देंगे मतलब कोई वोट नहीं देंगे हम पहले जुपर में रहते थे वो अच्छा था उधर इधर अच्छा नहीं है जब से आए इधर ऐसा कैसे ही रहते हैं जब देखो तब बच्चे बीमार बच्चे इतना पानी होता है तब भी बच्चे को लेके हमको जाना पड़ता है कहाँ नहीं रहते हम रोड बगाड़ो रोड तोड़ो और पाइप डालो कटर लाल की अच्छे से भुंगड़ा डालो भुंगड़ा बड़ा भुंगड़ा डालो और अच्छा करो रोड भी इधर का कॉर्पोरेटर है ही नहीं है कौन इधर आया ही नहीं है कोई नहीं आया वोटिंग आता ही नहीं सब आते हैं सब वोटिंग देने ही आते हैं कोई आता ही नहीं है इधर एक कम नसीब से वार्ड नंबर 11 में आएला गधापुरा विस्तार है और कॉरपोरेशन को ऐसा लगता है कि जो विस्तार को गधापुरा नाम दिया है वहाँ पे गधे लोग ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक रहती नहीं है इसके लिए कॉरपोरेशन कोई काम करती नहीं है आप देख सकते हो हजारों की संख्या में यहाँ पे लेडीज खड़ी है उनका सभी का एक ही प्रॉब्लम है स्थानिक कॉरपोरेटर कोई काम करता नहीं है ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है गंदा पानी पीने के लिए मिलता है અને विस्तार में कोई जात की साफ सफाई है नहीं हमें नहीं पता कौन है स्थानिक को जब स्थानिक को नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा यहाँ पे कॉर्पोरेटर कौन है स्थानिक वाले बोलते कि इसके आगे हम अभी चुटनी का बहिष्कार करेंगे विस्तार में अभी किसी को अंदर आने नहीं देंगे ऐसे स्थानिक लेडीजों का कहना है भाई बात बराबर से VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।